Hello everyone, welcome to our channel Wings A Quran. So guys, I'm back with new series. My name is Srishti and again welcome. So guys, आप लोग काफ़ी देर से पूछ रहे थे कुछ कांस्टेबल के रिलेटेड भी एंड जो मेरी प्रीवियस सीरीज चल रही थी रिगार्डिंग कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड भी उसमें भी जितना हो सके वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए थे. अगर कुछ ऐसा और लगता है वी कैन कम बैक विद मोर सच सीरीज. नाउ एज यू नो कि कांस्टेबल की डेट्स अनाउंस हो चुकी है. वी हैव बहुत ही कम एक लिमिटेड टाइम रह चुका है. इस मोमेंट पे आपका सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस रहनी चाहिए एंड थ्रू आवर चैनल वी आर मेकिंग श्योर कि आपके साथ हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे. ऑल्सो हम लोग आपके साथ एक मैराथन लेक्चर भी लेके आएंगे. विल मेक श्योर कि हर सब्जेक्ट के मैराथन लेक्चर हो जैसे हमने पहले भी किए हुए हैं. रीजनिंग के आई रिमेंबर सुपरवाइजर के टाइम पे हमने किए थे सब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइज. सो वी विल डू दैट ऑल्सो. आप तैयार रखिए कोई इवनिंग में वी विल कम बैक विद दैट 100 क्वेश्चंस बैक टू बैक डिस्कस करेंगे. सो जो ये सीरीज है गाइज इसमें डेली के आप मैं आई मेक श्योर कि 20 क्वेश्चन डिस्कस कर सके. अब अगेन कुछ बोलेंगे 10 क्यों नहीं, कोई बोलेंगे 25 क्यों नहीं, कोई बोलेंगे 30 क्यों नहीं. इट इज अ नेवर एंडिंग क्वेश्चन. 20 रखते हैं एंड वी विल सी इसके बाद आगे क्या है. बिकॉज कल को सिर्फ पॉलिटी तो नहीं है, यू हैव टू कवर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मैं उसका पोस्ट भी आपको दिखा देती हूँ. यू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, उसमें आपको और भी क्वेश्चंस दिखेंगे. सो वहां पे भी 100 क्वेश्चंस अलग से पॉलिटी के मिलेंगे प्लस फुल लेंथ में मिलेंगे. सो बहुत आपको कम से कम 300 क्वेश्चन तो यू विल बी डीलिंग विद अस ओनली. प्लस अपनी रिविजन पे फोकस करिए एंड लेट्स स्टार्ट कि क्या है. ज्ञान तो मेरा चलता रहेगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे इट इज रिगार्डिंग आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यहाँ पे आपका ही मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है अगर हम जेकेएसएसबी का पैटर्न भी देखें. क्या है हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. डेमोक्रेटिक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंग्थिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव. नाउ अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज देखेंगे जो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे जो कोर्स में गए हैं एज वेल एज जो हमारा ऑफलाइन लेक्चर्स गए हैं, मैंने कम से कम 2 लेक्चर्स लगाए हैं. बहुत डिटेल में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या रहता है. ऑफकोर्स लेंग्थिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर डेमोक्रेटिक, फंडामेंटल राइट्स है हमारी, we have parliamentary form of government, we have independent judiciary, integrated judiciary, we have 3 tier of government. so बहुत सारे इसमें आपके आ जाते हैं. it's not limited to आपका सिर्फ this thing 1 2 3 नहीं, बहुत आपके फीचर्स आ जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिलेटेड. ठीक है, सो ये हो गया आपका डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. When is the Constitution Day celebrated? In fact, बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन पूछा है. नवंबर में ये दिन आ रहा है. 24 अप्रैल, 26 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी. सी इज योर करेक्ट आंसर है. संविधान दिवस इसको कहा जाता है. ये करंट सरकार ने द्वारा ये शुरू किया गया है दिन और ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे. एंड दे वांट टू मेक श्योर कि रोज के एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस फैक्ट क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था एंड दैट इज हाउ वी डील विद इट. ठीक है, ओके. Also guys, at the end of the lecture as usual you have to tell me your total score कि क्या है. What is the legal age to vote as per the Constitution of India? अब fresh elections हुए हैं हमारी यूटी के. कुछ महीने पहले हमारे सेंट्रल जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन से वो भी हुए हैं. सो यू शुड नो कि आपका इस मोमेंट पे आपके घर वालों ने वोट किया होगा, भाई बहनों ने वोट किया होगा. सो यू गाइस शुड नो कि यहाँ पे क्या एज रहती है, मिनिमम एज टू वोट. 20, 21, 18 या 25. इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 18. वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. आई विल मेक श्योर कि आपके काफी बेसिक क्वेश्चंस या कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी हो. आई विल ट्राई टू ऐड दोस क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, सो 18 इज योर करेक्ट आंसर. सी, आई विल रिपीट 18. हाउ मेनी पार्ट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 20, 22, 23 या 22, 25, 23 या 20. ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इनिशियली जो आपसे यूजुअली सवाल पूछे जाते हैं वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 के रिलेटेड पूछा जाता है. उसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बनाई हुई है. ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कि क्या है इसमें, कौन से
पार्ट्स डिवाइडेड है। एज अगर लेमैन्स लैंग्वेज में देखें ना तो इसको हम कह सकते हैं इनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है कि सिटीजनशिप का अलग चैप्टर है आपका, फंडामेंटल राइट्स का अलग है। मतलब अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेन करना हो, डीपीएसपी का अलग है, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव अलग है, पार्लियामेंट अलग है, जुडिशरी अलग है। सो दैट इज हाउ दे हैव डेल्ट विद। नेक्स्ट पे जाते हैं आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बारी मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा है एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब भी पॉलिटी के क्वेश्चंस बनाए हैं इन एनी टेस्ट सीरीज आई हैव मेड श्योर ये क्वेश्चन डालूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बिगिनिंग है आपका प्रियम्बल के रिलेटेड। वी द पीपल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी जो अथॉरिटी है, वेयर डज इट गेट फ्रॉम? जो प्रियम्बल हमने पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, जो भी फिर आपके नेचर्स एंड फीचर्स आते हैं इसमें, ठीक है, नेचर्स आपके अलग आते हैं, फीचर्स आपके अलग आते हैं। सो हमारी अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अथॉरिटी ली हमसे ही ली है। इट्स नॉट कि वहां पे हमने किसी सरकार को बिठाया, वो किया है, जो एक इमेज बनी गई है अबाउट पॉलिटिशियंस और अबाउट समवन, नो, इट्स फ्रॉम अस। Coming back to your main features of the constitution, democracy क्या होती है? For the people, by the people. Okay, so this is your correct answer. How many schedules are in the constitution of India? 11, 10, 8 या 12? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 12 शेड्यूल्स है आपके। कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स बन जाते हैं, पंचायत वाला, म्यूनिसिपैलिटी वाला, लैंग्वेजेस वाला, ठीक है, एंटी डिफेक्शन का भी समहाउ बन जाता है। दैट मीन्स 8, 10, 11, 12 ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं शेड्यूल्स, ठीक है। सो 12 शेड्यूल्स आपके मेंशन है। ये एक टेबल फॉर्मेट में रहता है शेड्यूल्स, इसमें डिटेल्ड में लिखा होता है कि क्या क्या जो हमारे आर्टिकल्स कवर नहीं कर पाए हैं। जैसे जो इनिशियल शेड्यूल है, दे टॉक अबाउट ओथ, कि अगर ओथ दे रहे हैं हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई है जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उनकी ओथ क्या रहेगी, तो वो वहां पे मेंशन किया गया होता है। Preamble of the Constitution of India was passed on। अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे मैं आपको बोल रही हूं कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, अभी हमने उसका इनडायरेक्ट सवाल कर दिया कि संविधान दिवस कब है। अब यहाँ पे पूछा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास ऑन, ये हो गया आपको ट्रिक करने के लिए। अब भाई जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया तो उस दिन प्रियम्बल भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन हमने किताब पास की, फिर अगले दिन हमने उसका प्रियम्बल पास किया, फिर उसके अगले दिन हमने उसका फंडामेंटल राइट्स पास किया। सो दीज क्वेश्चंस ये हो जाते हैं कभी ट्रिक फैक्टर लाने के लिए। अगेन मैं ये क्वेश्चन बार बार यूज करती हूँ टू अंडरस्टैंड, क्लास में भी बड़ी बार डिस्कशन हुआ है, टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट कितना इसमें अंडरस्टैंड कर पा रहा है, कितना वो जागरूक है इस क्वेश्चन पे। 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1949, 30 नवंबर 1949, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है बी, 26 नवंबर, जिस दिन मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो उसी दिन ही प्रियम्बल बेचारा भी हमारे साथ जुड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट? सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर या ऑल ऑफ द अबव मेंशन? देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसमें सबसे पहले क्या आता है, जो मैंने आपको बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू, पहले आता है इसका नेचर। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। पहले वहां पे नेचर की बात करते हैं कि तेरा नेचर कैसे, जरा बता। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एक सॉवरेन हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हूं, सोशलिस्ट है, मिक्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड सरकार, सेक्युलर आ जाता है, रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स, तो ये मेरा आ जाता है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑल्सो मेरा आ जाता है नेचर। फिर आते हैं कि मेरे फीचर्स क्या है। मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, जवाहरलाल ईटिंग फ्रूट्स या जेठालाल ईटिंग फ्रूट्स। अगर जेठालाल आपको ज्यादा मीम्स से याद रहता है तो जेठालाल ईटिंग फ्रूट्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये हो गया आपके फीचर्स, ठीक है, ऐसे याद करेंगे जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। Who was a minister of education in the first cabinet of independent India? कभी कभी से सवाल पूछे जाते हैं गाइस कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कैबिनेट बना था हमारे जो मिनिस्ट्री से, ऑफ कोर्स वी नो, बेसिक क्वेश्चन में बचपन से है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे,
होम मिनिस्टर से कभी कभी पूछा जाता है, मिस्टर वल्लभ भाई पटेल पूछा जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बलदेव सिंह या जगजीवन राम? इसमें आपका करेक्ट आंसर है, बताओ बताओ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। मिस्टर बलदेव सिंह ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, सो डिफेंस मिनिस्टर भी आ गया आपका यहाँ पे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन का भी आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपका यहाँ पे। The term socialist was added under which amendment? Very important question, बड़ी बार पूछा है, पूछ भी सकते हैं। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? नंबर क्या है? 44, 40, 42, 45। इसमें आपका 42 आ जाता है। कौन कौन से टर्म्स ऐड हुए थे? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन एंड फेमस वर्ड्स आपके जो प्रियम्बल में ये टर्म्स ऐड हुई हैं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये आपका आ जाता है, इस टाइम ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में। ईयर आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन पे कौन सा ईयर था, जल्दी लिखो जल्दी। ठीक है, ये वाला जो अमेंडमेंट है इसको बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी माना जाता है। आपके 42nd एंड 44th आपके बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। जो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए उनको याद जरूर करिए। ओके, which term means head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period? Justice, democracy, republic, sovereign। इसमें आपका करेक्ट आंसर है रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि देयर हैज टू बी अ पर्सन जो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाता है एज अ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। ओके, अब इंडिया में क्या होता है? इनडायरेक्ट। हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? एक तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट में कभी कंफ्यूजन नहीं रखना, आज अभी इस मोमेंट पे क्लियर कर लो। हेड ऑफ द स्टेट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द सरकार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो जब हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो हमारा आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। आप डायरेक्ट तो जाते नहीं वोट करने। अभी जैसे इन दिनों में वहां पे जैसे आज 5 तारीख है तो यूएसए वोटिंग कर रहा है। यूएसए इज अ डायरेक्ट, यूएसए में डायरेक्ट आप इलेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो रिपब्लिक। ओके, एंड दिस पोस्ट इज ओपन टू ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हायरार्की में आती है या ये एक जहां पे मोनार्की बेस्ड हो वहां पे आती है। ठीक है, दैट मीन्स एक पब्लिक ऑफिस है, जिसकी मर्जी वो इस ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अगेन ये आपके प्रियम्बल वाले क्वेश्चंस हैं। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। डैश इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। फ्रेटर्निटी इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यहां पे हम बात करते हैं, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, any absence of restraints on the activities of individuals is called justice, republic, democracy, liberty। इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है लिबर्टी। ठीक है, दैट मीन्स ये बोल रहा है लिबर्टी वो होती है जहां पे कोई आपका रिस्ट्रेंट, क्या होता है? रोकना, रिस्ट्रिक्शन। जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपको जैसे बात करनी है, बोलना है, रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रहना है, आपने कैसे बात करनी है, एवरीथिंग, दैट इज योर लिबर्टी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, ऑफ कोर्स ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है, वी विल गो के डिटेल्स में हम आएंगे। जैसे आपका आर्टिकल 19 बहुत क्लियरली बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिलेटेड। लिबर्टी ऑल्सो मीन्स, दैट डज नॉट मीन कि मैं इसको मिसयूज करूं। जस्ट बिकॉज मेरे पास लिबर्टी, दैट डज नॉट मीन मैं आपकी लिबर्टी को इसमें हिंडर करने की कोशिश करूं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। मैं आपके राइट्स को मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूं, ये मतलब आ जाता है। Absence of special privileges to any section of society without any discrimination is called liberty, justice, unity and या equality। इसमें आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब यही है कि कहीं पे भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले किसी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को, उसको इक्वालिटी कहते हैं। या कोई स्पेशल स्टेटस ना मिले किसी सोसाइटी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को फॉर व्हाट एवर बेसिस, तो दैट इज वाई द फोकस ऑन द वर्ड एब्सेंस। अगर एब्सेंस रहा, नहीं रहा, तो तभी तो इक्वालिटी आपके यहाँ पे रहेगी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। गाइज वन मोर थिंग, हमारा यहाँ पे
लेक्चर्स चल रहे हैं, लेट मी जस्ट गेट इट फॉर यू। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। ये हमारा 3000 प्लस एमसीक्यूज जीके जेएनके जीके के रिलेटेड वंडरफुल कोर्स। इसको यूटिलाइज करिए, आपकी काफी जेकेसीज भी एग्जाम के लिए आ सकता है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको यहाँ पे मिलेगा। जस्ट डाउनलोड और ऐप विंग्स एक उड़ान। ठीक है गाइज, ये पुलिस कांस्टेबल की जो रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड 13 सेक्शन 5 फुल लेंथ है। प्रॉपर आपको सब टेस्ट 100 मार्क्स के मिलेंगे। बहुत ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने इसको लिया हुआ है, वी आर डूइंग रियली वेल दैट वे। एंड आई जस्ट वांट कि थ्रू आवर वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, एक तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर आप इसको ऑनलाइन, आप जहां भी है इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड और ऐप, या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं। यही नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 89 या 93 वाला। ठीक है, ओके। The ideals of DPSP is taken from USSR, USA, Australia, Japan. इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाता है, डीपीएसपी हमने कहां से लिया हुआ है, यूएसएसआर से। ठीक है, डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर हो गया फॉर्मर जो आज के टाइम पे रशिया है, और उसके साथ जो एसोसिएट स्टेट्स कुछ कंट्रीज है उसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था। अब डीपीएसपी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम एमसीक्यू सीरीज पे करेंगे कि इज इट जस्टिसिएबल और नॉट, कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, उस हिसाब से। Which among the following words are not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Again a very important question पूछा जाता है, वो आपको याद रहना चाहिए सब क्या लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, फेडरल, रिपब्लिक। इट इज एन इजी क्वेश्चन, बट अगेन एक्साइटेड नहीं होना है हमने। फेडरल ये वर्ड मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके ये कहीं पे मेंशन नहीं है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। The meaning of the term secular is one religion is promoted by the government, all religions are equal before the government, importance given to religion of minorities, all of the above mentioned. इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है बी, all religions are equal before the government. That is the meaning of secular, कि जो सरकार है आपकी उसको हर रिलीजन को एक ही इसको कहते हैं एक ही आंख से देखना, एक ही नजर से देखना। किसी भी रिलीजन को, किसी को भी स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन डिक्लेयर नहीं करना है, किसी रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं इन एनी मैनर। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, क्योंकि हम लोग इंडिया में द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट देन जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस हो जाता है, बट हेयर वी हम लोग यहाँ पे वी से वी वेयर रिलीजन ऑन अ स्लीव्स। ठीक है, सो आपका इंपॉर्टेंस होती है वो सब रिलीजन्स को इक्वली दी जाती है। Jana Gana Mana was adopted as a national anthem in which year? 51, 47, 50 या 1955? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। 1950 है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो ये पता होना चाहिए। 1950 इज द करेक्ट आंसर। Which organization is considered as the highest forum of debate in the country? ध्यान से पढ़ो, highest forum of debate in the country। ये वो 9 PM वाला डिबेट की बात नहीं कर रहे, अच्छे वाले डिबेट की बात कर रहे कि अगर ये पास किया है, ये क्लॉज है तो कहाँ पे है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मीटिंग्स। द करेक्ट आंसर हियर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नोकझोंक चलती रहती है, कुर्सियां उठाई जाती है, पेजेस फाड़े जाते हैं, बट देन वहां पे डिबेट डिस्कशन भी होता है। दिस इज द हाईएस्ट फोरम, टॉप मोस्ट, नथिंग अबव दैट। अब डिबेट को डोंट गेट कंफ्यूज विद जुडिशरी वाला पार्ट, वहां पे डिबेट नहीं होता है। डिबेट हो गया कि दोनों साइड्स इक्वली यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, ये आ जाता है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम, अगेन सोर्स क्या है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, यूएसए या आयरिश। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, बताओ क्या है। ड्यूटीज हमने कहां से लिए हुए थे, यूएसएसआर। ठीक है, ये यूएसएसआर से हमने लिया हुआ था। एंड दिस इज व्हाट इज, ये हमारी जो लेक्चर सीरीज थी, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट। अच्छा गाइज, एक और मेरे को याद आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आई जस्ट रिमेंबर्ड,
आइडियल्स ऑफ डीपीएसपी, आई थिंक यहाँ पे एक ऑप्शन गलत आ गया है, मेरे को अभी क्लिक हो गया, सो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बिफोर यू कैन जंप, मैम ये क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसी को करके आयरलैंड, ठीक है, लाइक सडनली क्लिक हो गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो आयरलैंड है इसका आंसर, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का आपका यूएसएसआर का आ जाता है, सो अपोलॉजीज फॉर दैट। आप अगर आगे को लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, विल बी बैक विद मोर सच लेक्चर सीरीज। अभी और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, रोज के 20 करेंगे, एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। बाय बाय।